गिरवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के मुगट थाने के अंतर्गत आने वाले आनंद नगर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने श्री हनुमान मंदिर से परसों रात को एक चोरी की वारदात हुई थी। लाखों रुपए का खासकर सिल्वर चोर चुरा कर ले गया था। इस मामले में पुलिस को सफलता हासिल मिली है। खंडवा एसपी अगम जैन खुद मौके पर पहुंचे थे, कई टीम काम पर लगा दी गई थी और फाइनली मोगट की टीम को सफलता मिली। हालांकि इसको लेकर बहुत सी टीम मेहनत कर रही थी, सबका योगदान है, परंतु खंडवा एसपी अगम जैन के जो निर्देश हैं उसने इस मामले में खुलासा करने में बहुत रोल प्ले किया। दरअसल एसपी ने सभी को निर्देश दिए हैं, जनता से जनसंवाद करो, उसके अलावा आम जनता से जुड़ो, उनकी समस्याओं का समाधान करो, रात्रि गश्त बढ़ाओ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। रात्रि में गश्त बढ़ाने और जो 12 से 1 बजे के बाद लोग घूमते हैं उनके संबंध में जानकारी लेने के निर्देश भी दिए गए थे और इस मामले का खुलासा करने में इस पूरे विषय ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है चोरी के आरोप में, उसका नाम आमिर है, यूपी का रहने वाला है। वहाँ पर 3 चोरी के रिकॉर्ड हैं। कुछ साल पहले चला गया था, गोंडा जाने के बाद शादी कर ली, शादी होने के बाद फिर वापस खंडवा आया, खांचावली क्षेत्र में रहने लगा और आसपास के क्षेत्रों में मजदूरी का अलग अलग तरह का काम करने लगा। इस मामले में उसने रेकी की। मंदिर में जो सीसीटीवी बंद करना इसके द्वारा बताए गए थे, वो सीसीटीवी बंद नहीं किए गए थे इसके द्वारा, बल्कि पहले से ही बंद थे। उसमें कुछ एरर था जो बाद में पता लगा। सामान इतना ज़्यादा हो गया था सिल्वर का कि इसका बैग भर गया था, इसलिए इसने बहुत सारा सामान मौके पे छोड़ दिया। कुछ कैश जो दान पात्र से इसको मिला और जो सिल्वर है वो इससे बरामद कर लिया गया। इसे एमएलसी के लिए हॉस्पिटल लाया गया। इस मामले में खंडवा एसपी अगम जैन खुलासा कर रहे हैं, पूरी बात आपको बताते हैं। लेकिन रात को 12 से 1 बजे के बाद जो गश्त होती है उसने इस पूरे मामले का खुलासा करने में रोल प्ले किया। एक आरक्षक ने इसको पहचान लिया इसके हुलिये के आधार पर। दरअसल सीसीटीवी फुटेज चेक करना जब पुलिस ने शुरू किया तो इसकी गाड़ी यानी लोकेशन खांचावली तक गई, वहां मुखबिर की टीम लगाई। लेकिन एक आरक्षक ने बोला, सर मैंने इसको रात्रि गश्त में फोटो खींचा था, मेरे पास फोटो है, उसके आधार पर यह पकड़ा गया। चलिए खंडवा एसपी क्या बता रहे हैं सुनवा देते हैं। आपको एक बात और बता दें, यह अकेला ही था, अकेले इसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बाइक पे बैग रखा, वो इतना भर गया था कि इसकी हालत खराब हो गई। आराम से इसने चोरी की क्योंकि आसपास कई दिन से रैकी कर रहा था। देखा कि मंदिर में बहुत सिल्वर है। मंदिर के सीसीटीवी एक तरह से खराब थे, देखा जाए टेक्निकल तौर पर चल नहीं रहे थे और ऐसा लगा कि शायद इसने जो डीवीआर है उसको फॉर्मेट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। चलिए अब एसपी साहब की बात भी सुन लीजिए। थोड़ी सी और आवाज कम कर दो, सही हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल के दिन एक मोगट रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर चोरी की घटना हुई थी और वहाँ से बहुत सारा जो सामग्री थी, चांदी के आभूषण, मूर्तियाँ, मुकुट इत्यादि अन्य सामान और दान पात्र से नकदी, इसकी चोरी की गई थी। और घटना के बारे में जानकारी मिलते ही हमारी टीम तत्काल एक्टिव हुई थी। एडिशनल एसपी, सीएसपी, मुगट रोड की टीम और भी बाकी सभी अधिकारी। और हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करें और सामग्री को बरामद करें, चूँकि धार्मिक भावनाएं भी सभी की मंदिर से जुड़ी हुई हैं। तो उसी के दृष्टिगत हमको ये बताने में खुशी है कि 24 घंटे के अंदर ही हमारी टीम ने पूरा का पूरा सामान बरामद किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो आरोपी है, आरोपी मोहम्मद आमिर खान 32 वर्ष का, जो कि गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और कुछ समय से खंडवा में रह रहा था और यहाँ पर पीओपी और पुताई इत्यादि का काम करता रहा है। आरोपी पर 3 अपराध पूर्व से गोंडा और लखनऊ क्षेत्र में भी दर्ज हैं और जब इस घटना के बारे में विस्तार से पूछताछ की गई तो ये भी तथ्य सामने आए कि संबंधित आरोपी के द्वारा 2 दिन पूर्व भी एक घटना की गई थी, जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र से संबंधित है। हरसूद रोड पर एक कंप्यूटर की दुकान थी, जहां पर कि ताला तोड़ करके
उसने एलईडी मॉनिटर, लैपटॉप, डीवीआर चुराया था। तो इस प्रकार से जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया है, उससे विस्तार से पूछताछ की गई है। अभी भी कुछ तथ्य हैं जिन पर पूछताछ जारी है, और जो पूरा सामान है जिसमें चांदी के मुकुट, चांदी का पहाड़, बाजूबंद, छत्र, ग्लास, शिव जी का मुकुट, माता जी का मुकुट, कान के श्रृंगार, हनुमान जी की मूर्ति, माता जी की मूर्ति और इत्यादि बहुत सारा सामान है जो कि आप सब देख भी पा रहे हैं, इसको बरामद किया गया है। अब इसमें अग्रिम कार्रवाई विधिवत जारी है। थैंक यू। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर उसने दूसरी ये घटना थी, 2 दिन पूर्व भी एक उसने हरसूद रोड पर घटना की थी, उसका सामान भी हमारी टीम ने बरामद किया है। अकेला ही था क्या, साथी भी था कोई? हाँ, ये अकेला व्यक्ति था जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें अभी बहुत विस्तार से पूछताछ होना बाकी है, लेकिन अभी जो तथ्य सामने आए उसमें यह है कि ये पिछले 2-3 दिन से इस प्रकार की घटना करने का प्लान कर रहा था, और उस दिन चूंकि वहां से निकल रहा था और इसको वहां पर सुनसान क्षेत्र दिखा, और इसके कारण से इसने वहां पर घटना को अंजाम दी। वहां पर भी इस पर चोरी के मामले दर्ज हैं। यूपी के में जो मामले दर्ज हैं उसकी विस्तार से जानकारी ली जा रही है। उसमें हालांकि 2 अपराधी और भी हैं, लेकिन वो यहाँ के नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के हैं, वहीं रहते हैं। और यहाँ पर और किससे जुड़ा हुआ था इसके बारे में हम अभी जानकारी ले रहे हैं। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज देखे हैं उसमें एक ही व्यक्ति ये मोटरसाइकिल से आकर के घटना को अंजाम देके वापस जाता हुआ दिख रहा है। अभी जो पूर्व के फुटेज हैं, 3 दिन पूर्व तक के हमने जो निकाले हैं उसमें अभी संज्ञान में नहीं आया है। अभी यही पता चला है कि रात में आया था और उसने घटना को अंजाम दिया था। खंडवा में ये पूर्व में भी रहा है और अभी भी लगभग 7-8 महीने से रह रहा है, और अलग अलग स्थानों पर ये लेबर का काम करता रहा है। लेकिन पिछले 3 दिन की जो 2 घटनाएं, दोनों का खुलासा हुआ है। किराएदार की जानकारी थाने पर नहीं दी गई थी, और भविष्य के लिए भी हम लोग अभी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जो भी किराएदार बाहर से आए तो उसकी जानकारी थाने पर निश्चित ही रूप से मुहैया कराई जाए, और नहीं कराई जाती है तो उसमें भी हम वैधानिक एक्शन लेंगे। निश्चित ही इसमें हम नोटिस जारी करेंगे और उससे पूरी जानकारी लेंगे, और यदि वो वैधानिक नहीं पाई जाएगी सत्यता उसकी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। निश्चित ही बेचने की उसकी तैयारी थी, और अपने रूम पर, जहाँ उसका रूम है, उसने वहां पर इसको छुपा के रखा था। ये जो पूरा सामान बरामद हुआ है लगभग 10 लाख की कीमत का ये पूरा सामान है, और 4 लाख की कीमत का 3 दिन पूर्व का है, तो कुल मिलाकर के 14 लाख की कीमत का ये सामान है। अभी उसके बारे में पूरा हम जांच कर रहे हैं, क्या उसकी है, मकान मालिक की क्या है, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई इसमें करेंगे। इसमें हमारी टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कार्रवाई कर रही थी, और निश्चित इसमें हमारी जो टीम गश्त करती है उसमें 2-3 स्टाफ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और फुटेजेस को स्पीड में देखना, क्योंकि यदि हम इसमें 1-2 दिन भी डिले होते तो ये शायद सामान वो बेच चुका होता कहीं ना कहीं। तो फुटेजेस के आधार पर आगे बढ़ते जाना, और जो पूर्व में हमारी टीम ने गश्त की है उनसे कोलेट करना, तो उससे ये तथ्य सामने आए और इसको फिर हमने गिरफ्तार किया। कोई सहयोगी रहा होगा, सामान ज्यादा बिक रहा है? अभी इसके बारे में चूंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे कोई भी तथ्य सामने आएंगे तो उसको कार्रवाई की जाएगी। सर, आपने आते ही कई इनिशिएटिव लिए हैं, पुलिस का बर्थडे मनाना शुरू किया, बर्थडे विश करना शुरू किया, कई ऐसे इनिशिएटिव लिए जिसमें से एक आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, रात को जो टीम गश्त करती है 12 से 12 बजे 1 बजे के बाद जो लोग जाते हैं बकायदा उनका फोटो खींचते हैं, उनका डिटेल लेते हैं, डेफिनेटली इसमें उसने हेल्प किया। तो सर क्या क्या इनिशिएटिव? नाइट गश्त बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है हमारे लिए। एक तो घटना ना हो इसके लिए भी, और यदि घटना हो जाए तो कम से कम जिस तरह से ये हुआ है कि हम जल्दी से जल्दी उसको ट्रेस कर सकें। तो आने वाले समय में भी हमारी ये पूरी जिम्मेदारी है, और हम पूरी पहल इस प्रकार की करेंगे कि शांति व्यवस्था पूरे शहर में बनी रहे। उसके लिए हमारे स्टाफ को भी जैसे भी मोटिवेट करना हो और जनमानस से भी जैसे जुड़ना हो, उसके हम प्रयास जारी रखेंगे। निश्चित ही जो हमारी टीम है, ये दोनों प्रकरणों में मिलाकर के हमने 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। उसके माध्यम से भी
और पृथक से भी हमारी टीम को इनाम दिया जाएगा। थैंक यू। मंदिर के जो हमारे व्यवस्थापक गण हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। उन्होंने फुटेजेस वगैरह सीसीटीवी कैमरे तो वहाँ पर लगाए हुए हैं, और भी बेहतर कैसे सुरक्षा की जा सकती है उसके बारे में उनसे सर, चर्चा एक करें। तकनीकी पहलू था, डीवीआर इसमें छेड़छाड़ की थी, वीडियो डिलीट भी कर दिए थे, तो क्या किस तरह का? अभी ऐसा तथ्य एकदम कंफर्म सामने नहीं आया है, और उसकी हम जांच कर रहे हैं। मंदिर के कैमरे चूंकि उसने ऊपर की तरफ कर दिया था, लेकिन आसपास कैमरे थे। कुल मिलाकर के सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर भी हमको सहायता मिली है, और हमारी टीम का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके आधार पर इसको हमने ट्रेस किया। गिरवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें।